दोस्तों नमस्कार। जन की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं रिंग रोड, वाराणसी के रिंग रोड पर उपस्थित हूँ। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर आज से 2 साल पहले, 2-3 साल लगभग हो गया, जनवरी के महीने में 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो हैं मोदी जी के द्वारा इसी जगह पर ऐठे ग्राम सभा यहाँ पर आयोजित किया गया था। मैं वीडियो क्यों कवर कर रहा हूँ, इस पर आऊँगा। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आपने इसको ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तमाम जगहों पर सुना भी होगा, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ। एक बार चाणक्य से पूछा गया था कि आप राजा खुद क्यों नहीं बन जाते। तो चाणक्य ने कहा था उस समय कि राजा उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसका अपना परिवार होता है, ताकि वो परिवार के दुख को समझे, परिवार के सुख को समझे। और वो राजा होता है, प्रजा भी उसके लिए परिवार की तरह होती है और वो प्रजा के दुख को समझ सकता है। इसलिए मैं खुद राजा नहीं बन सकता और इसलिए मैंने चंद्रगुप्त जी को चुना, चंद्रगुप्त मौर्य को चुना हुआ है राजा बनाने के लिए। ये कहानी मैं क्यों बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है ना जो वास्तव में बेऔलाद है, जो अपनी माँ को कहीं और रखता है, पत्नी को कहीं और रखता है और वो राजा बना हुआ है। तो देश की क्या स्थिति हो सकती है मैं बताता हूँ दोस्तों। 21 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ था इस ऐठे ग्राम सभा में। लोगों में बड़ा उत्साह था कि मोदी जी ने आयोजित किया, बहुत सारे रोजगार आएंगे, कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी और तमाम बातें होंगी। दोस्तों हुआ तो जीरो, कुछ हुआ नहीं। लेकिन नुकसान क्या हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 2019 के पहले बहुत बढ़िया धान और गेहूँ की फसल हुआ करती थी। मैं अपने मित्र से, सुनील भाई से निवेदन करूँगा कि वो थोड़ा इस एरिया को दिखाएं नीचे से। ये पूरा एरिया आप देखेंगे ना दोस्तों, एकदम सामने तक बढ़िए। वो सामने आपको पानी की टंकी दिखाई देगी, कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देंगे। ये समूचा एरिया मतलब सैकड़ों बीघा का एरिया था, ये 50 बीघा का एरिया था। इधर भी आप जाएंगे बहुत दूर तक का एरिया है। ये बहुत उपजाऊ जमीन हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन साहब के कार्यक्रम के चक्कर में इस ज़मीन को ऐसा किया गया, लेबलिंग किया गया, तमाम तरह के गिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर इस तरह से डाल दिए गए कि आज ये ज़मीन बंजर हो गया दोस्तों। पिछले 2 साल से इस पर केवल और केवल जंगली घास, पानी जमी हुई है, गंदगी चारों ओर है, यही उगी हुई है। मैं दाहिने तरफ भी लेना चाहूँगा दोस्तों अपने कैमरे को। ये सामने वाला जो एरिया है, थोड़ा बाएं कैमरा ले जाएं, वहाँ बच्चे भी खेल रहे होंगे। ये वो एरिया है जहाँ मोदी जी का हेलीपैड बना था। इस एरिया में भी बहुत अच्छी खेती होती थी दोस्तों। ये पूर्ण रूप से खेती का नाश हो चुका है, कृषि योग्य ज़मीन ये रही नहीं गई है दोस्तों। बहुत बवाल चलते हैं, कई लोगों के जो मेड़ होते हैं ना, आप समझ रहे होंगे, मेड़ लोगों का जो बंटवारा हुआ था वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। विवाद चलते हैं, लेखपाल और तमाम तरह के लोग तमाम तरह का इन बेचारे गरीब किसानों से पैसा वसूलते हैं इनके ज़मीन को अब सही करने के लिए। ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। आप प्रश्न ये उठता है कि इस वीडियो को या इस जगह को 2 साल हो गए, ये 2 साल से ज़्यादा हो गए, मैं आज क्यों बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर से हमारे देश में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ है राजा तालाब में। राजा तालाब में दोस्तों बनारस में से बहुत बड़े बड़े जगह, ये भी जगह था जिसको सही करके यहाँ पर मोदी जी अपनी रैली कर सकते थे। BHU जगह है, कैंपस है, DLW का कैंपस है, जहाँ तमाम ऐसे जगह है जहाँ पर मोदी जी अपनी रैली कर सकते थे। भीड़ काफ़ी वहाँ इकट्ठा हो सकती थी, लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन जानते हो दोस्तों, राजा तालाब में जहाँ पर मोदी जी रैली कर रहे हैं वहाँ धान की खड़ी फसल लगी थी। 40 बीघा ज़मीन दोस्तों, 40 बीघा ज़मीन की खड़ी फसल को जुतवा करके हटा दिया गया है। किसानों को पहले बताया कि 30,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा, बाद में 15-16 हज़ार पर आए हैं। वो भी पोस्ट डेटेड चेक दिए हैं। पोस्ट डेटेड चेक मतलब महीने 2 महीने बाद आपको पैसे मिलेंगे। 40 बीघा ज़मीन की स्थिति क्या है दोस्तों, जो कृषि से संबंधित परिवार से होगा, या हम सब जानते हैं कि किसी भी खेती योग्य ज़मीन का जो ऊपरी परत होता है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। केवल धान की फसल खड़ी नहीं नष्ट की है। 40 बीघा आप समझ रहे हैं, 1 बीघा में 10 से 12 कुंटल चावल की खेती होती है दोस्तों। 40 बीघा आप जोड़ सकते हैं कितना कुंटल अनाज मोदी जी ने बर्बाद कर दिया हुआ है।
ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा, ये रैली में जा रहे हैं, इनकी आज रैली है। तो ये 40 बीघा ज़मीन में कितना अनाज हुआ होगा, ये प्रधानमंत्री को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनाज से बाल बच्चों से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, परिवार का फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो अनाज से क्या फ़र्क पड़ेगा उनको दोस्तों। इतना ही नहीं है, इन 40 बीघा ज़मीन को लेवल करने के लिए लगभग 1 से 1.5 फीट तक की मिट्टी निकाल दी गई है ऊपरी परत की, खाली ज़मीन को लेवल करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वो ज़मीन किस स्थिति में आ जाएगी। दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, उस ज़मीन पर मैं पहुँचूँगा साल 2 साल बाद और आपको दिखाऊँगा कि वो ज़मीन कृषि योग्य बची नहीं है, नष्ट हो चुकी है पूर्ण रूप से। दोस्तों, हमने कैसा राजा चुना हुआ है, हमने कैसा अपना प्रतिनिधि चुना हुआ है, जिसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 40 बीघा अनाज कितना होता है, किसानों की कितनी मेहनत उसमें लगी होगी। सिर्फ अपनी एक सभा करने के लिए उसने 40 बीघा ज़मीन को बर्बाद कर दिया, और उसमें मैं बता रहा हूँ दोबारा कभी फसल हो ही नहीं सकती है, वो इस लेवल का बन जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ बातें हैं कि महंगाई, खैर छोड़िए, इन सब मुद्दों पर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। मेरे इस क्षेत्र में आने का मेन उद्देश्य यही था कि मैं आपको बता सकूं कि आज मोदी जी की जो रैली है ना, वो किसानों के सीने पर हो रही है। आज मोदी जी की जो रैली है ना, भारत माता की छाती को चीर करके किया जा रहा है। दोस्तों, समझने का समय है, हम समझदार हैं, समझ सकते हैं इस बात को, और बस इतना ही कहूँगा। ध्यान दीजिए, देश को बचाइए, ये सब हमारे हाथ में है।